हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, वी आर लाइव। सो वर्चुअल टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं लतेश पुजारी और आज हम रूबरू होने जा रहे हैं रूबरू प्रोडक्शन टीम से, क्योंकि दोस्तों कल हम एक रेडियो प्ले का प्रीमियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरहद। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद, एक बहुत बड़े अरसे बाद हम फिर से वर्चुअल टॉक में आए हैं। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके है, बिकॉज इस लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि कुछ ने गाना गाया, कुछ ने से वर्चुअल टॉक किया, किसी किसी ने अपने यूट्यूब चैनल ओपन किए। रूबरू प्रोडक्शंस ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट है ये सरहद। तो उसके बारे में आपके काफ़ी सारे क्वेरीज शायद आपके मन में होंगे, और काफ़ी लोग हमें पूछ भी रहे हैं कि दरअसल ये सरहद है क्या। इस सरहद में दरअसल आप प्ले करने वाले हो, परफॉर्म करने वाले हो, ये दरअसल दिख तो अच्छा रहा है लेकिन है क्या। तो इन सारी क्वेरीज का जवाब देने के लिए आज मैं पूरी सरहद की टीम को आपके सामने ला रहा हूँ। और सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, बिकॉज हम ऑलमोस्ट एक हाफ एन आवर लेट हैं, डिलेड हैं टेक्निकल कारणवश। सो सबसे पहले हमारे इस सरहद के लीड कैरेक्टर विक्रम परमार को मैं लाइव लाना चाहूँगा। सो ये हमारे साथ है विक्रम। हाय हेलो विक्रम। लतेश। हाय, क्या हाल है? ऑल गुड यार, ऑल गुड, ऑल सुपर। हाँ, सो कैसा चल रहा है कोरोना टाइम, और या फिर अनलॉक कहो, अनलॉक मोमेंट कैसा चल रहा है, बस कैसा बढ़िया बीत है रहा यार। शुरुआत में तो जब लॉकडाउन हुआ तब तो शॉकर था, समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ तो उसका रूटीन लग गया। फिर अब जब लॉकडाउन उठा तो उस रूटीन को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब वो रूटीन छूट नहीं रहा है। तो चल रहा है बस। और उस दौरान इस लॉकडाउन में रूबरू प्रोडक्शंस ने ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया, तो बहुत मजा आया। और उसी के बारे में बात करेंगे हम। है? डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो विक्रम ने इस लॉकडाउन के दौरान एक पलटते पन्ने, राइट? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो इस नाम से एक अपना चैनल फेसबुक पे अपना एक पेज लॉन्च किया, जहाँ पे ये बहुत प्यारी प्यारी कहानियां, कमाल की स्टोरीज पढ़ते हैं। तो जो कोई भी ऑडियंस में ये कहानी सुनने की रुचि रखता है, तो वो विक्रम का पेज रेफर कर सकता है। उस पेज में पेज लाइक करके आपको उसके सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। डेफिनेटली ये सारी चीजें यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। सो यस, सेम नाम सो से पेज है। जी, सो विक्रम, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये काफी लोगों के दिल मन में ये क्वेरी है कि ये सरहद जो है ये दरअसल है क्या, ये क्या है दरअसल। इसके बारे में एक छोटा सा जिस्ट अगर आप ऑडियंस को बता पाओगे तो नथिंग लाइक हाँ, मे नॉट। सो सी, देखिए सरहद, जैसे आप लोगों ने सभी ने पोस्टर पर पढ़ा होगा कि सरहद इज अ रेडियो प्ले। अब नॉर्मली रेडियो प्ले कोई पढ़ता है तो सोचता है क्या है रेडियो प्ले, मतलब क्या होगा। रेडियो पर स्टोरी नरेशन सुनी है। एक बहुत ही फेमस नरेटर हैं जिनके रेडियो पर शोज आते हैं जो स्टोरीज नरेट करते हैं, उसके बारे में हमने सुना है। लेकिन रेडियो प्ले ये बहुत पहले, मैं बोलूंगा ऑल इंडिया रेडियो वगैरह पर बहुत फ्रीक्वेंटली पहले चलता था, जब टेलीविजन इतना ज्यादा सबके घरों में नहीं था। तो तब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब ये ज्यादा चलन में था। इट। और उसी कॉन्सेप्ट को साथ में लेके, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था तो हर कोई मिल नहीं पा रहा था, फिजिकली मिल के शूटिंग नहीं कर सकता था। अगर कोई वीडियो बनाना है, कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो वो इम्पॉसिबल था। लेकिन अभी क्रिएटिव कीड़ा तो सब में दौड़ रहा था कि करना है, कुछ तो करना है। तो आई थिंक इसी प्रोसेस, इसी कीड़े को, कि भाई इसको हम कैसे आगे लेके जाएं, उस लिए रूबरू प्रोडक्शंस के हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रमित बारोट, वो इस आइडिया के साथ आगे आए कि हम एक रेडियो प्ले करते हैं। और बहुत ब्रीफली अगर आपको बोलूं तो रेडियो प्ले इट्स बेसिकली जस्ट लाइक अनदर, आप एक आधी शॉर्ट फिल्म देखते हैं वैसे ही है। द ओनली डिफरेंस इज देयर आर नो विजुअल्स, एवरीथिंग इज ऑन ऑडियो। आपको सारे इमोशंस जो हैं वो डायलॉग्स के थ्रू इमोट किए जाएंगे। देयर इज म्यूजिक, देयर इज साउंड, देयर आर साउंड इफेक्ट्स, देयर आर सॉन्ग्स, एंड देयर आर आर वोकल्स। सो इन सबको मिक्स करके ये ऑडियो प्ले सरहद जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। परफेक्ट।
दोस्तों, अगर आपने वो अमीन सयानी जी का आवाज सुना होगा, द ग्रेट अमीन सयानी जी, तो भाइयों और बहनों, ये आवाज आपके कान में गूंज रही होगी जब भी आप रेडियो का नाम सुनते हो। तो इसी का एक छोटा सा अंश कहूंगा, इसी का एक छोटा सा हिस्सा जो हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, जो कल शाम 7 बजे आपके समक्ष हम पेश करने जा रहे हैं। प्रीमियर शो है, तो मैं चाहूंगा कि सारी ऑडियंस कल शाम 7 बजे यूट्यूब पर आए, और कहाँ पे आए, कैसे दिखाया जाएगा, क्या होगा, तो ये भी हम थोड़ी देर में बताएंगे डेफिनेटली। तो उसके बारे में और डेप्थ में बात करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे इस कंसेप्ट के राइटर डायरेक्टर प्रमीत बारोट। सो वेलकम प्रमीत। हाय 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 हाय। आवाज आ Yes, रही है मेरी? Pranit, we all can see you. यस, आवाज भी आ रही है, Loud and clear. परफेक्ट है। ओके, तो प्रमीत जस्ट अ क्या सेकंड, चल रहा है, लेट मी क्या? एडजस्ट माय कैमरा। नो एक प्रॉब्लम, सेकंड टेक योर ना। हाँ, ओके अंदर। टाइम। यस 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 यस। सो सो प्रमीत, कैसा चल रहा है? आई नो कि आप मुंबई में नहीं हो, यू आर समवेयर इन गुजरात। आई नो कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा, बट उन सारी चीजों को हाँ। दिमाग में रखते हुए सब ऑडियंस भी हमारे साथ है, सो डोंट वरी। सो यस जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि हमने छोटा सा जिस्ट बताया है, विक्रम ने भी इनफैक्ट शेयर किया है कि ये दरअसल सरहद है, सरहद के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, जो कमेंट्स कंटिन्यूसली हमें आ रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जिस्ट हमें विक्रम ने दिया है, तो हम चाहेंगे कि आप भी इसके बारे में, ये कहाँ से ये प्लॉट सूझा, ये कहाँ से आया, ये कैसे इन्वेंट हुआ, कि पूरा करेक्ट सरहद का जो किस्सा है हम आपकी जबानी सुनना करेक्ट चाहेंगे। करेक्ट। ओके, तो लॉकडाउन में रूबरू जो है वो कुछ एक्टिविटीज हम नहीं कर रहे थे, बिकॉज जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो पहले तो ऐसा लगा कि बहुत चिल्ड है, मजा आ रहा है, सब खाना बना रहा है, मतलब कोई रवा खत्म कर रहा है तो कोई तेल खत्म कर रहा है घर का। तो उसमें थिएटर के बारे में ज्यादा इतना ये हुआ नहीं। बट जैसे धीरे धीरे वो टाइम बढ़ते गया, एक पॉइंट के बाद फील हुआ कि यार थिएटर नाम की कोई एक्टिविटी हम कर ही नहीं रहे। मतलब काफी महीने हो गए थे हमने थिएटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया था। और सब लोग लाइव वगैरह जा रहे थे, प्लेज रीड किए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना कुछ एक्टिविटी कर दी जाए जिसमें रूबरू के जितने भी लोग हैं या रूबरू प्रोडक्शंस को इंस्टा पर जो भी फॉलो करते हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो हमने ट्विस्टेड विद रूबरू नाम की एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की, जिसमें हर एक व्यक्ति को एक एक सेंटेंस बोलना होता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि उस वक्त दोपहर की धूप उस वक्त बहुत धूप थी, और मैंने स्टोरी डाल दी। तो किसी और व्यक्ति को क्या करना है कि ही विल कंटिन्यू द स्टोरी कि और रमेश खेत में हल चला रहा था, और उसने स्टोरी डाल दी। फिर किसी और ने एक सेंटेंस बोला और स्टोरी डाल दी। ऐसे करके हमने एक ये रखा था कि 24 आवर्स, 24 सेंटेंसेस एंड वन स्टोरी। मतलब हमारा टारगेट ये था कि 24 घंटे में 24 सेंटेंसेस आने चाहिए, 24 अलग अलग लोगों से। कोई रिपीट भी कर सकता है, बट 24 घंटे में 24 सेंटेंस आने चाहिए और एक कहानी बननी चाहिए। एंड लकीली एक कहानी बनी, और बहुत प्यारी कहानी बनी। जिसके बाद एज अ राइटर या एज अ डायरेक्टर मुझे ऐसा लगा कि यार इसको ऐसे करके छोड़ नहीं देना है। कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो पहले हमने दिमाग में आया कि जैसे इन 9 लोगों ने या सॉरी इन 18 लोगों ने शायद बोला, बिकॉज कुछ लोगों ने रिपीट भी किए, कुछ लोगों ने 2 सेंटेंसेस दिए बाद में अगेन। तो मैंने सोचा जैसे भी इन लोगों ने बोला सबको ज्वाइंट करते हैं, क्लिप बनाते हैं और पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के अपलोड कर देते हैं। तो जब वो किया उसके बाद मुझे मजा नहीं आया, मैंने बोला नहीं ये मजा नहीं आ रहा है, वी शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो 2 दिन मेरा, रुचित का और प्रतीक का डिस्कशन चला, एंड एक आइडिया आया कि क्यों ना इसके पीछे कुछ साउंड इफेक्ट्स डालें और कुछ इंटरेस्टिंग बनाए इसको। और ऐसे कन्वर्सेशन करते करते मुझे क्लिक हुआ कि क्यों ना हम इसका एक रेडियो प्ले बनाए। बिकॉज रेडियो प्ले जो है वो पहले बहुत अच्छे चलते थे, और उसके बाद धीरे 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 जैसे टेलीविजन आया तो रेडियो का दौर थोड़ा कम होते गया, और वैसे ही रेडियो प्लेज होने बंद हो गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना रेडियो प्ले के फॉर्मेट में इसको बनाया जाए। तो मैंने तुरंत ही, मतलब प्रतीक वॉज ऑन इट, प्रतीक ने बोला कि बहुत सही आइडिया, मुझे बहुत पसंद है, रुचित को भी अच्छा लगा आइडिया। तो मैंने तुरंत ही नेक्स्ट डे स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। और बिकॉज कहानी रेडी थी तो डायलॉग से लिखने दे, तो एक दिन में मैंने स्क्रिप्ट लिख ली और कास्टिंग वगैरह के बारे में बातें कर ली, कास्टिंग कर दी। जिसको भी पूछा एवरीवन वाज ऑन के यार हाँ करते हैं करते हैं करते हैं। और फिर हमने थोड़े बहुत रिहर्सल्स किए जूम कॉल पे, आई गेस 2 दिन हमने रिहर्सल की थी, जिसमें हमने सिर्फ टोनेशन डिसाइड किए कि ये टोनेशन होना चाहिए, ये टोनेशन होना चाहिए। और बाद में सबको बोला कि अपने अपने घर से
रिकॉर्ड करके भेज दो। वो सब हुआ, सबने रिकॉर्डिंग की वगैरह वगैरह वगैरह, और जब सब कंप्लीट बना तो वी थॉट कि यार ये बहुत सही प्रोडक्ट बन रहा है। और फिर इस तरीके से मैंने सोचा कि अभी इसको मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट दूंगा, इस पे मेहनत करनी पड़े तो मैं करूंगा, बट विल मेक इट इनटू अ प्रॉपर प्ले। तो इस तरीके से एक छोटी सी एक्टिविटीज है जहाँ पे 24 लोगों ने 24 वाक्य बोले, एक कहानी बनी, और आज वो कहानी एक प्ले के फॉर्मेट में रेडी है, एक रेडियो प्ले के फॉर्मेट में रेडी है। हम जो कल 7 बजे इसका प्रीमियर करने वाले हैं। तो इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस बना, जिसमें कुछ प्लान्ड नहीं था, सब बस कुछ एक एक्टिविटी करने के इंटेंशन हमने शुरू किया, और हियर वी आर कि कल 7 बजे हम रिलीज कर रहे हैं उसको। Okay. यार So फ्रैंकली before लतेश, इफ moving, आई मे इंटरप्ट हियर, एक्चुअली yeah, मैंने yes, ये इसमें प्रमित ने मुझे लिया है, इसमें मुझसे काम करवाया है, और मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। आई हैड नो आइडिया दैट इस तरह से इन लोगों ने इस पर वर्कआउट करके इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया, स्टोरी को इवॉल्व किया। इट इज फैंटास्टिक। आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये इस तरह से ये तैयारी हुई थी। मैं खुद ही सरप्राइज हूँ। कमाल है, इसने कभी डिस्कस ही नहीं किया, इतने दिन प्रैक्टिस की, कभी बात ही नहीं हुई कि भाई इस तरह से इसको इवॉल्व किया है। अगर ग्रेट ग्रेट फॉर्चुनेटली बोलूँ फैंटास्टिक। तो फॉर्चुनेटली इवन मैं भी उस पार्ट का, उस फन प्ले का हिस्सा था, जो वर्ड अंताक्षरी कहते हैं, जिसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, स्टोरी इम्प्रोवाइजेशन, उसका मैं भी हिस्सा था। सो आई फील लकी कि उस दौरान हमें भी पता नहीं था कि कुछ ऐसा इवॉल्व होने वाला है, कुछ ऐसा कुछ बनने वाला है। मीनवाइल काफी लोग ऑडियंस में हैं जो हाय हेलो कहते हैं, तो एक बार हम सबको हाय हेलो कहते हैं। हाय भूमिका, हाय श्वेता। आई गेस वो कमेंट्स आप रीड नहीं कर पा रहे होंगे, विक्रम और पुष्कराज है। उसी के साथ कृष्ण अंकल कह रहे हैं, गाइस आई वाज देयर सिंस 9 पीएम। वैसे हाय नेहा, हाय लताक्षी, प्रियंका प्रियंका पाटिल है जो विक्रम को हाय कह रही हैं। हेलो हेलो प्रियंका मैम। इसी के साथ कृष्णा है, जयश्री छेरा है। तो इन सारे सारे हमारे दोस्तों को फिर से हाय कहते हुए, इसके साथ दीपिका भी हैं ऑनलाइन। सो काफी लोग हैं। सो लेट्स टेक इट फर्दर। सो प्रमीत, विक्रम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लोगों को ये कहाँ मिलेगा देखने? सो हम कैसे इसको पुट अप करने की सोच रहे हैं? जो प्रीमियर की बात कर रहे हैं हम लोग तब से, तो ये लोग कहाँ देखेंगे? फेसबुक पर देखेंगे? कौन से प्लेटफॉर्म पर देखेंगे? ये बहुत जरूरी है ताकि हम बता पाए। तो विक्रम भाई आप बोलिए। नहीं, आई थिंक प्रमित, यू विल बी द बेटर पर्सन टू स्पीक ऑन दिस ना। ट्रू ट्रू। सो बेसिकली ये कल हम YouTube पर अपलोड करने वाले हैं। रूबरू प्रोडक्शंस का एक YouTube चैनल है जिसपे हम सालों से हमारे शॉर्ट फिल्म, हमारे प्लेज, हमारी कुछ भी छोटी मोटी जो एक्टिविटीज होती है वो, और अब पहली बार हम लोग एक ऑडियो प्ले अपलोड करने वाले हैं। तो ये कल आप YouTube पर देख पाएंगे। YouTube के रूबरू प्रोडक्शंस नाम की एक चैनल है YouTube पर, वो हमारी है, रूबरू प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस विद एन एस। सो रूबरू प्रोडक्शंस के चैनल पे आपको ये देखने मिलेगा। कल 7 बजे इसका प्रीमियर होगा, और वी वांट कि आपको प्रीमियर शो देखें। मतलब आप 7 बजे रूबरू प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। कल सुबह से वो जो लिंक है उस प्रीमियर शो की, वो हम सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे। सभी जगह पर वो लिंक सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे। फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे आपको वो लिंक मिल जाएगी। वंस यू क्लिक ऑन द लिंक, इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द प्रीमियर शो ऑफ सरहद। तो यूट्यूब पर देखने मिलेगा ये आपको। तो जब हम YouTube की बात करते हैं तो हम इस कंटेंट को वहां पे रहने देंगे या हम निकाल देंगे? हाउ इज इट गोइंग टू बी? जब प्रीमियर की बात कर रहे हैं तो ये रहने वाला है फॉर द फॉर टाइम बीइंग, या फिर इसे हम इसे निकाल नहीं, देंगे? हाउ इज इट गोइंग टू बी? करेक्ट, ये नहीं, ये रहने वाला है। ये वहीं पर रहेगा। ये निकलने वाला नहीं है। अगर आप कल किसी कारण से उसको मिस कर देते हो 7 बजे, तो आप घर में भी उसको देख सकते हो। बट एज अ मेकर, एज अ थिएटर ग्रुप, वी वांट कि हमको वो शो वाली फीलिंग चाहिए, बिकॉज हमने काफी टाइम से शो नहीं किया है। आप लोग जो रेगुलर थिएटर देखते हो, आप लोगों ने काफी टाइम से थिएटर देखा नहीं है। और तो वी वांट कि आप सब एक साथ देखें, बिकॉज थिएटर का मजा वो है कि हम सब एक साथ आते हैं, सब एक साथ, एक डायलॉग जो एक्टर बोलता है वो हम सब एक साथ सुनते हैं और एक साथ उस पर रिएक्ट करते हैं। तो वो जो एकजुटता का मजा है, वो टुगेदरनेस जो हमको मिलती है, वो आई वांट के सब लोग प्रीमियर शो देखें, ताकि वो
टुगेदरनेस वाली फीलिंग आई और वो शो वाली फीलिंग आई कि 7 बजे शो है, 7 बजे ऑडियंस आ गई, थर्ड बेल के बाद नाटक शुरू हो गया। तो ट्रू ट्रू ट्रू। तो दोस्तों, जैसे कि आप टिकट खरीद कर नाटक देखने के लिए जाते हो, ये दरअसल ये बिल्कुल फ्री जो होने वाला है, जो प्रीमियर है, आप घर बैठे अपने फैमिली के साथ ठीक 7 बजे कल यूट्यूब चैनल का, जो रूबरू प्रोडक्शन का जो चैनल है, इस चैनल पे जाएं और यहाँ पे प्रीमियर शुरू होगा। तो वो जो अंधेरा वाला जो मोमेंट होता है जो थिएटर में, जो बेसिकली हमारा, हम सब कुछ आसपास की दुनिया भूल कर, जो अपनी भागम दौड़ी वाली दुनिया भूल कर, हम सिर्फ बस नाटक में वो 1 घंटा या एक पर्टिकुलर टाइम बिताते हैं। टू जस्ट क्यूरियोसिटी, ये प्रमीत, ये पूरा जो सरहद का जो टाइम, जो ड्यूरेशन है, ये क्या लेंथ का पूरा, क्या लेंथ का है? व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन? प्ले है ये, तो काफी लोग एक्सपेक्ट करते होंगे कि 2 घंटा हम यूट्यूब पर बैठकर देखेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। सो बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने आपको बताया कि कैसे ये इवॉल्व हुआ, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था बनाने का। तो हमने इसको इनिशियली, इट्स अ शॉर्ट प्ले, ये सिर्फ 20 मिनट का प्ले है, इंक्लूडिंग द क्रेडिट्स, दैट इज द, हम जो कर्टन कॉल वगैरह जो कहते हैं थिएटर में, कि फर्स्ट बेल से लेकर कर्टन जाने तक, मतलब थिएटर में एंट्री मिलने से लेकर कर्टन जाने तक पूरा ये 20 मिनट का ही है। इट्स जस्ट 20 मिनट का प्ले। सो आपको बस 20 मिनट निकालने हैं, तो इट्स 20 मिनट्स का प्ले, सो आप इजीली मतलब एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे 2-3 घंटे का नहीं है कि आपको बैठ जाना पड़ेगा काम धाम छोड़ के। तो ट्रू। द लेंथ ऑफ द प्ले इज 20 मिनट्स। तो फिर से एक बार हम कहेंगे, हमने नीचे वो टिकर भी चलाया है, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कल शाम को ठीक 7 बजे सरहद का प्रीमियर होगा। उसके साथ साथ अभी हमारे साथ प्रमीत है, विक्रम है। विक्रम दरअसल इस नाटक के किरदार, मतलब इस ऑडियो प्ले के एक मेन कलाकार हैं, लीड एक्टर है। उसी के साथ चलो, हमने अपना एक्टिंग कर दिया, हमने ये सोच भी लिया कि हमें क्या करना है, लेकिन इन सब चीजों को इकट्ठा करना इज अ बिग प्रोसेस। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, और बहुत ही बारीकी से करने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक घंटे का नाटक देखते हैं, उस 1 घंटे के नाटक को बनाने के लिए जो कलाकार, उस पूरी टीम की जो मेहनत होती है, वो शायद हमें नजर नहीं आता। उसी हिसाब से, उसी तरह से इस पूरे रेडियो प्ले को इकट्ठा लाने में, इस रेडियो प्ले के जो एडिटर हैं रुचित, वो प्रमित के भाई हैं, और वो दरअसल प्रमित के ही स्क्रीन में हमें हमसे रूबरू होंगे। सो कैन वी हैव रुचित ऑन स्क्रीन प्लीज? जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज हम गुजरात में है तो सारे कुछ लिमिटेशंस है हमारे गांव में, तो उस वजह से सब कुछ टेक्निकलिटीज में थोड़ा ये एडजस्ट करना। नहीं, इनफैक्ट रुचित आए उस तब तक मैं रुचित ने जो काम किया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अरे रुचित आ गए। रुचित, मैं आपकी थोड़ी तारीफ करता हूँ इसके पहले कि आप कुछ बोले। तो ये जब इसकी जब प्रिपरेशन कर रहे थे ना, जब हम रीडिंग कर रहे, जैसे हर प्ले की रीडिंग होती है पहले, उसको फाइनली एनैक्ट करने के पहले, तो रीडिंग कर रहे थे। इसमें तो सिर्फ डायलॉग्स हमको रिकॉर्ड करने थे। रीडिंग कर ली 2-3 बार, प्रैक्टिस कर ली, डायलॉग रिकॉर्ड कर लिए, डायलॉग रिकॉर्ड करके भेज दिए। अब ये प्रोसेस जो हुआ था, मेरे ख्याल से करीब मई या जून में ये प्रोसेस हुआ था। अब उस बात को हो गए बहुत सारे दिन, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, कुछ होगा नहीं होगा, मैं कंफ्यूज था। और फिर जब अचानक एक दिन मुझे रुचित का मैसेज आया कि विक्रम ये तैयार है और ये इसका फर्स्ट कट है, और मैंने सुना उसको। अब हाँ, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रमित ने जैसे बोला कि आप उस प्रीमियर को एक साथ आके देखें, फैमिली के साथ देखें, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये ऑडियो प्ले है, इसका सारा जो खेल है इसके ऑडियो पे है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अकेले हैं तो आप ईयरफोन्स पहने, नहीं है तो अच्छा साउंड सिस्टम लेके सुने, तो इसका जो मजा है ना आपको और ज्यादा आएगा। तो ये जब मेरे को पता है ऑडियो है, मैंने ईयरफोन डाले, आंख बंद करके सुना, आई वॉज flabbergasted, I was shocked, pleasantly shocked। और मैंने इमीडिएटली रुचित को मैसेज किया। मैंने कहा, रुचित, दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग दैट यू डन। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा और ऐसा कुछ हो पाएगा। तो उसके बारे में आई थिंक डिटेल्स में आई विल लीव इट फॉर रुचित टू आंसर, बट आई गेस रुचित डिस्कनेक्ट हो गए, कुछ तो इशू हुआ है। यस, नो, डोंट वरी। हाँ रुचित, सो डिटेल्स आपको रुचित देंगे।
हेलो। सो रुचित रुचित सो सो सॉरी, रुचित सो भैया जो सॉरी, है, नेटवर्क इशू। जी रुचित रुचित को आपने अगर हमारे जो प्रोडक्शंस, अगर आपने हमारे नाटक देखे होंगे तो उसमें लगोरी में ओमी का कैरेक्टर इन्होंने परफॉर्म किया था। अगर ईदी ईदी देखा होगा तो इसने इन्होंने मोहम्मद का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसके लिए इनकी बहुत सारी बहुत तारीफ हुई थी उस कैरेक्टर, उस किरदार को प्ले करने के लिए। सो लोग जानते नहीं हैं तो मैं बता दूं, रुचित एक बहुत अच्छे एक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर, बहुत अच्छे एडिटर हैं, जिन्होंने ये पूरा काम ये जो रेडियो प्ले का अपने कंधों पर उठाया है। सो रुचित, अप टू यू। तो ये दरअसल कितना दिन लगा आपको ये पूरा बनाने में, ये सब कुछ इकट्ठा करने में? बिकॉज इट्स एलिफेंट, आई गेस इट्स अ टाइटैनिक काइंड ऑफ अ थिंग जो तुम कर रहे थे। सॉरी बिकॉज अंडा, वहां पे बीच में। नो वरीज, मैं ये पूछ हम्म। रहा हूँ कि आपको आपको तकरीबन कितना दिन लगा ये सारी चीजें बनाने में? ये लाइक करीबन पूरा लाइन अप करने में पहले तो लाइक 2-3 दिन लग गए। सो आई वाज लाइक, अरे वाह, पहला प्रोजेक्ट है जो इतना जल्दी बन गया। सो देन फिर असली खेल शुरू हुआ वहां पर कि फॉलीज आए, बैकग्राउंड्स आए, फिर हाईवे है तो हाईवे का वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कैसे किया जाए साउंड के थ्रू। फिर रनिंग है तो वो अब डायलॉग्स जो है वो तो बकायदा जो बोलने वाले डायलॉग्स है वही रिकॉर्ड करके आए हैं, बट जो रनिंग के है, हाफने के है, सो वो सारी चीज़ों के लिए क्या किया जाए, तो वो सारा प्लान आउट किया। एक लिस्ट बनाया कि फॉलीज के लिए क्या क्या करना है, एटमॉस्फेयर के लिए क्या क्या करना है, हाईवे है, डेजर्ट है, तूफान है, तो क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वो सारी चीज़ों का सब कुछ किया। एंड देन कोई कोई साउंड्स ऐसे थे जहाँ पर हमें री रिकॉर्ड करना पड़ा। तो हमने बोला कि ठीक है, अब अगर हो सके तो आप री रिकॉर्ड कर दीजिएगा, तो री रिकॉर्ड करके चीज़ें आ गई। देन धीरे 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 वी वर जस्ट गोइंग। बट ऐसा लगा कि कहीं कहीं पर चीजें कट हो रही है या स्टोरी लाइन जो है वो इधर आगे पीछे हो रही है। सो वो कहते हैं ना कि पहले एक बार राइटर स्टोरी लिखता है और फिर एडिटर अपनी स्टोरी लिखता है। सो एडिटिंग टेबल पर ये चीजें होती जाती है। सो एक दो लाइंस को हमने ऐसे कट किया और फिर ऐसे ज्वाइनिंग किया कि देवर लाइक कि पहले थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बट देन डायरेक्टर साहब को बताया कि भाई अब कैसा लग रहा है, तो बोले हाँ अब ठीक लग रहा है। सो वो सब चीज़ें चलती रहती थी। सो ये पूरा प्रोसेस लगभग 10 दिन का था। और ड्यू टू लाइक सिस्टम थोड़ा वीक है हमारे पास, जो हमारा जो सिस्टम है वो i3 का है, उतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है। सो उसके लिए 10 दिन लगे और लाइक पर डे आई यूज्ड टू सिट लाइक फॉर 7 to 8 आवर्स। एक चीज पॉइंट टू बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज रुचित प्रमित दोनों कहीं गुजरात के किसी इंटीरियर्स में अंदर बैठे हुए हैं। नेटवर्क का दिक्कत है, ढंग का सिस्टम नहीं है, और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो विक्रम और मेरे पास एक ढंग का रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपनी अपनी चीजें, हम लोग पुट अप करते हैं। लेकिन ये जो बाकी किरदार हैं जिनको हम करेक्ट। लोग आपके सामने लाएंगे थोड़ी देर में, इनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब ना ही रिकॉर्डिंग सिस्टम, ना ही इस रेडियो प्ले का ये क्या है, इसका इंटेंशन कोई कुछ नहीं। जो रुचित ने उनको शेयर किया, जो प्रमीत ने लिखकर उनके सामने रखा, बस वही उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा। इनफैक्ट सबसे पहले बात अगर विक्रम मैं कहूँ ना, जब सबसे पहले तेरा ऑडियो हमने सुना, सो हाँ मतलब मैं सच बोलूं, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। मैं उस चीज को हाँ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये ऐसे कैसे होने वाला है। बिकॉज मेरे और हाँ। रुचित की डिस्कशन हो रही थी कि भैया ये ऐसे कैसे हुआ। तो हम्म तो बोला कि एक बार बिठा देते हैं कि ये सीक्वेंस है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। हम्म। और इंडिविजुअल अगर अभी भी तू अगर इन ऑडियोज को सुने, यस, एब्सोल्युटली। सो वही वही बात है। तो इन चीजों में क्या जादू किया विरचित तूने कि इन सब ऑडियोज को लाइक लेवल एक सुर में लाने के लिए? बिकॉज हम लोग को बिकॉज मैं विक्रम का सुन के मैंने डायलॉग नहीं बोला होगा, या विक्रम का सुन के अलीशा या सिद्धार्थ या जो कोई भी इस नाटक के किरदार है, उन्होंने अपने अपने डायलॉग्स नहीं बोलेंगे, लेकिन वो सब एक सुर में सुनाई दे रहे हैं। इनफैक्ट इसमें बच्चे भी हैं। इनफैक्ट हाँ। हाँ, आदि को मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है, लेकिन इन हम्म। सबको एक लेवल पे लाने के लिए तूने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की हैं रुचित? लाइक कोई कोई चीजें जहाँ पर ऑडियोज बहुत कम जा रहे थे या कहीं पर लाइक बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो लेवलिंग पे थोड़ा बहुत आया डिफिकल्टी। सो थोड़ी बहुत चीजें की,
फिर एक नेशनल वर्ड है हम इंडियंस के लिए, दैट इज जोल। तो वही सब किया है सही है। तो ऐसे चीजें करते गए और फिर लाइक प्रतीक का बहुत एक अच्छा सपोर्ट रहता है मेरे लिए कि अगर कुछ भी हो तो टेक्निकल टर्म्स में प्रतीक इज देयर ऑलवेज। सो प्रतीक को मैं पूछ लेता हूँ कि ऐसा कुछ करना है तो क्या करना है, कुछ तो जुगाड़ कर। सो एंड यस द बेस्ट थिंग इज कि सिर्फ 2 लोगों के पास एक प्रोफेशनल माइक था जिससे रिकॉर्ड हो सके। बाकी सारे लोगों ने, सारे कैरेक्टर्स ने, सारे किरदारों ने सिर्फ अपने घर पे जो मोबाइल है उस पे से रिकॉर्ड करके भेजा है। और उस मोबाइल से रिकॉर्ड होना मतलब आप खुद समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगेगा, बट देन टू वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड वी आर लाइक होपिंग कि आप सभी को वो चीज़ पसंद आए। तो दोस्तों फिर से कल शाम को 7 बजे YouTube पर रूबरू प्रोडक्शंस के पेज पर, के चैनल पर ये प्ले हम दिखाएंगे। बिकॉज अभी भी लोग यही पूछ रहे हैं काफी लोग कि भैया हमें कहाँ दिखने मिलेगा, कहाँ, बिकॉज काफी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, लतेश ये कहाँ पे लॉन्च हो रहा है, ये कहाँ पे होने वाला है। अगेन यूट्यूब चैनल पर रूबरू प्रोडक्शंस का पेज है, सब्सक्राइब करें। जैसे ही हम लोग प्रीमियर करते हैं आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्रमीत के लिए मेरा एक क्वेश्चन था। इनफैक्ट प्रमीत, या जस्ट अ सेकंड। इनफैक्ट विक्रम भी इसका अगर जवाब दे तो नथिंग लाइक इट। आज मुझे क्वेरी आया प्रमीत एंड रुचित कि ये दरअसल क्या है, ये आप लोग चलो प्ले तो मानते हैं, सो इज इट अ काइंड ऑफ अ सीरीज जो चलने वाला है? करेक्ट। ये तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है। यस, अगर आप हाँ, आप कहते हैं सपोर्ट करते ये हैं, सबसे बड़ा बोल प्रमित बोल। हाँ, ओके। तो ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ये करते हैं। मतलब अगर मनी हाइस्ट का सीजन 2 वायरल नहीं होता तो शायद सीजन 3 नहीं आता। तो आप लोग अभी इसको कितना सपोर्ट करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसमें काफी सारी जगहें हमने ऐसी छोड़ी है ड्यू टू 2 रीजन। एक, स्टोरी पर हमारा कंट्रोल नहीं था। कुछ कुछ चीजें थी जिसका क्लैरिफिकेशन, एक बैक स्टोरी देनी होती है एक एक चीजों की। बट बिकॉज ऑफ स्टोरी जो हम, मुझे चाहिए था कि जो स्टोरी लोगों ने बनाई है मैं उसी को पकड़ूं, मैं उसमें मेरी क्रिएटिविटी ना डाल कि एक बैक स्टोरी मैंने अपनी बना ली, डाल दी वगैरह। तो मैंने वो सारी चीजें नहीं दी है। अब अगर आप लोग इसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी कैरेक्टर्स की कुछ स्टोरी के एक्शंस को और ज्यादा जस्टिफाई करती है। So there can be a different, totally different play. अब इसको आप इसको प्यार देते हो तो इसका सीरीज भी बन सकता है या इसके दूसरे पार्ट भी आ सकते हैं। दोस्तों अगर कहा जाए शॉर्ट एंड स्वीट में, हमने बना तो दिया ये सारी चीजें, हमने ये लॉन्च भी कर दिया, लेकिन विटामिन एम जिसे हम कहते हैं, मनी प्रोडक्शन, जस्ट टू अंडरस्टैंड ये पूरा क्या बजट हुआ होगा प्रमित, ये पूरा ये रेडियो प्ले बनाने के लिए? बेसिकली है ना, बजट तो हमने हमारा बजट ज्यादा कुछ ये हुआ नहीं है। बजट अगर हमारे पास होगा तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये दिस इज ऑल डन विदाउट एनी काइंड ऑफ अ बजट। इसमें कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट हमारे जो 2-4 हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने किया, जैसे कि क्रेज प्लैनेट से हमको सपोर्ट मिला थोड़ा बहुत। दूसरा सपोर्ट हमको मिला तीर्थ वेद से। तीसरा सपोर्ट हमको मिला दैट इज तीसरा सपोर्ट हमको मिला द क्लीन कट से। और चौथा सपोर्ट हमको मिला व्हाट द नेम, माइंड इट आर्ट से हमको फोर्थ सपोर्ट मिला। मतलब दिस वाज आल्सो नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बट डिफरेंट, दूसरे तरीके से सपोर्ट मिला है। हमने ये जो भी बनाया है इसमें हमने खुद का थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ बजट आ जाए तो हम इसको और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। लाइक कुछ माइक्स में हम थोड़ा बहुत काम करें, थोड़े ईयरफोन्स थोड़े बेटर हम लेके उस पर काम कर सकते हैं। सिस्टम में हम थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर सकते हैं अगर हमको कुछ स्पॉन्सर्स मिले, कोई सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो बिकॉज ये काम तो हम विदाउट सपोर्ट, जो रुचित ने कहा, नेशनल वर्ड, जोल, जुगाड़, वही सब करके चला रहे हैं। बट यस, अगर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं।
So Babita Suvarna जी कह रहे हैं कि we are waiting to see these kind of series from Rubaru team in Amazon Prime and Z5. Definitely keep showering your support, your blessings. We'll definitely see on those बबीता OTT. जी, आपको पता चल चुका होगा कि अगर आप चाहती हैं हम अमेज़न पर आएँ तो आपको क्या करना है? क्या करना है? So नहीं, बट इट्स एज राइटली सेड बाय प्रमित, इनफैक्ट मैं फिर से कहूंगा कि इफ इस लिमिटेड बजट और रादर नो बजट में अगर ये प्रोडक्ट फिनिश होकर आया है बाहर, और ये आप ऑडियंस जो है, मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि ये आप खुद देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये अगर इस तरह का प्रोडक्ट इतने लिमिटेड क्या कहते हैं रिसोर्सेस में अगर बन सकता है, तो अगर अच्छा सपोर्ट मिले तो रूबरू प्रोडक्शंस कैन डू वंडर्स, और ये आपको ये रेडियो प्ले सुनने के बाद रियलाइज होगा। So एक क्वेश्चन आया है रुचित और सॉरी प्रमीत और विक्रम, व्हाट इज रेडियो प्ले? किंजल फिर से विक्रम अगर एक्सप्लेन करें तो व्हाट एग्जैक्टली। तो जैसे अभी जैसे लतेश ने कहा कि मैंने मेरा चैनल शुरू किया है, फेसबुक पेज है, उस पलटते पन्ने उस पर मैं स्टोरीज पढ़ता हूँ। तो नॉर्मली स्टोरी, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि स्टोरी रीडिंग है तो सिर्फ एक आदमी उस स्टोरी को पढ़ता है, स्टोरी में अलग अलग कैरेक्टर्स है, वही जो रीड कर रहा है, नरेशन कर रहा है, वही उस कैरेक्टर्स को भी निभाएगा। और मोस्टली स्टोरी रीडिंग होती है तो पीछे कोई म्यूजिक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आप मुझे देखेंगे और मैं कुछ रीड कर रहा हूं। लेकिन ये जो रेडियो प्ले है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, इट इज एज गुड एज अ प्ले बट विदाउट अ विजुअल। अगर बहुत सिंपल भाषा में कहें तो ये प्ले ही है बट विजुअल नहीं है। इसका सारा इफेक्ट इसके ऑडियो में है, इसके साउंड में है, डायलॉग्स में है, साउंड इफेक्ट्स में है। तो और कुछ अगर ऐड करना है तो प्रमित, इफ यू वांट टू से समथिंग। नहीं, एज राइटली सेड बाय विक्रम, इसके पहले मैंने जस्ट एक छोटा सा शेयर करता हूँ किस्सा कि मैंने इसके पहले एक मेरी जो एक्ट्रेस है इस प्ले की, वो लाइव गई थी इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने मुझे बिकॉज आई वाज देयर, तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन मी, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। और इनिशियली ऐसा हो गया कि मेरा फेस नहीं दिख रहा था। तो शी वाज लाइक, अरे सर आपका फेस नहीं दिख रहा है ना। मैंने बोला यार मुझे तो तुम्हारा फेस दिख रहा है, तुम्हारी आवाज भी आ रही है। तो मैंने बोला कि ऑडियंस को सबको मेरा फेस नहीं दिख रहा है क्या, इज इट मतलब सच में ऐसा है, कुछ टेक्निकल एरर है? तो सबने बोला ये आपका फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज आ रही है। तो मैंने बोला शायद नेटवर्क इशू होगा, मैं गुजरात में हूँ और फिलहाल मैं एक ग्रोसरी शॉप की लाइन में खड़ा हूँ, बिकॉज कोरोना है तो लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। तो मुझे अर्जेंटली कुछ लेने आना पड़ा और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और नेहा ने मुझे ऐड कर दिया, तो आई हैड टू रिस्पॉन्ड। और मैंने बीच में एक दो मतलब, अरे एक मिनट मारो नंबर से जरा, एक हाँ हूँ लाऊ एक सेकंड ना, हाँ जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ 1 किलो तुअर दाल, ऐसा कुछ बोला। एंड नेहा वाज लाइक, अरे यार अगर आप दिखते तो ज्यादा अच्छा होता। और मैंने कैमरा पर से अपनी उंगली हटाई और आई वाज सिटिंग इन माय बेडरूम। तो नेहा वाज लाइक, अरे तो बेडरूम में बैठे हो? तो मैंने बोला यस, दिस इज द फन ऑफ अ रेडियो प्ले। कि जब मैंने बोला कि मैं किराने की लाइन में खड़ा हूँ, अरे 1 मिनट मारे दाड़ लेवानी छे, तो आप लोगों ने एक किराने की लाइन इमेजिन कर ली। सबने अपने अपने मन में अपना अपना एक किराने का स्टोर इमेजिन कर लिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ रेडियो। आप बिना देखे खुद का अपना एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लेते हो सुनकर। जब कि आप थिएटर में देखते हो तो आप सभी वही देखते हैं, वो एक ही चीज दिखती है आपको, कि अगर एक्टर चल रहा है तो वो चल ही रहा होगा। लेकिन आप तभी इमेजिन कर रहे हो कि नहीं वो बैठा है और अब वो चल रहा है, तो वो आपके लिए जैसा आप इमेजिन करोगे आपके लिए वो एक्टर वो चीज कर रहा है। सो दिस इज अ फन एलिमेंट टू अ रेडियो प्ले। ऐसे काफी लोगों की क्वेरीज आ रहे हैं आस्किंग कि अगर हमें ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना हो तो क्या करना होगा? सो प्रमीत, व्हाट डू यू से? अन्ना आप बता दीजिए। रूबरू के को फाउंडर आप भी है, तो रूल्स अरे एंड रेगुलेशन बहुत सिंपल है। तो हम में से बता मुझे दीजिए। मुझे मुझे प्रमीत, रुचित या फिर हमारे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे, या रूबरू प्रोडक्शंस का पेज है, आप बस पिंग करिए हमें, वहां पे मैसेज छोड़िए, हमें ईमेल लिखिए, हमें कांटेक्ट करिए। आई थिंक उसी हिसाब से आप ज्वाइन कर पाओगे। हाँ, हाउ लॉन्ग इज द प्ले? जयश्री छेड़ा पूछ रही हैं। सो 20 मिनट। प्रमीत,
ओके, इन टोटल 20 मिनट्स 20 minutes. सो हाँ, आप सबको it is not exactly 20 minutes also, it is something 19 point something. 20 मिनट हार्डली उससे About 20 मिनट्स 20 odd minutes, including the credits. including the credits. क्रेडिट्स, यस. Apart from that, Pramit and विक्रम, हमारे एक और किरदार जो हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं, जिनको मैं ऐड करूंगा, जिनकी बहुत ही स्वीट सी वॉइस है और इस प्ले का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अलीशा. सो हाय अलीशा, हाय, हाउ आर यू? योर फोन इज ऑन म्यूट, आप म्यूट पे हो शायद. Hello. हाँ, नाउ इट्स फाइन. Now I'm audible? या यू ऑडिबल. हाउ आर यू? क्या चल रहा है? हाउस लाइफ? अच्छी क्या, हाँ एक्चुअली मेरा तो जॉब ही है, तो और ऊपर से बैंक की जॉब है, तो सबके लिए लॉकडाउन था, मेरे लिए लॉकडाउन नहीं था. तो चल रहा है. ओके, सो अलीशा, इस रेडियो प्ले का, इस ऑडियो प्ले का, जो चाहे हम कहें, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आप भी हो. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं कहना चाहूंगी तो बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज आपको भी पता है ना, मैं हमेशा से बोलती थी मुझे डबिंग करने बड़ा मजा आता है, कि बस मुझे मौका मिल जाए, मुझे अपनी आवाज सुनने बहुत अच्छा लगता है. तो जब प्रमित भैया ने बताया कि ऐसा कोई प्ले होने वाला है जिसमें तुम्हें खाली बस प्ले नहीं करनी, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार. अलीशा, आई गेस कट ऑफ हो चुका है उसका कुछ भी. नेटवर्क अलीशा, इश्यू है. कैन यू रिपीट दैट थिंग अगेन? आपका लास्ट लाइन आप, हमें हो गया. हाँ, अच्छा अभी ठीक सुन है, रहे हैं, अभी अब सुन आ रहे रही हैं. है आवाज? अच्छा ठीक है. यस यस, आ रही है. तो ओके, तो फिर उसके बाद प्रमित भैया ने बताया कि ऐसी ऐसी एक स्टोरी है अलीशा, और उसमें तुम्हें एक किरदार अदा करना है. तो वाह यार, अच्छा है, चलो कर लेते हैं. एंड फिर हमने किया, रिहर्सल्स हुई एंड प्रैक्टिस हुई. एंड उसमें एक दो डायलॉग्स ऐसे भी थे जिसपे हम लोग लिटरली रुक गए थे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो. एंड फाइनली फिर विक्रम सर ने मुझे गाइड किया कि एक्चुअली तुम्हें क्या सोचना है एंड क्या तुम्हें इमेजिन करना है, तब वो एक अच्छा वाला एकदम आएगा. एंड फिर हो गया फाइनली. जस्ट लोगों को बता दूं, रूबरू प्रोडक्शंस की जो शुरुआत है, वो 2012 में, 2013 में हमने शायद इसको रूबरू प्रोडक्शंस करके इसको अनाउंस किया. ये शुरुआत हुई थी 2007 में, जब मैं विक्रम हम लोग एक साथ प्ले कर रहे थे, और ये चला 2010 तक. उसके बाद हम लोग 9 तक, उसके बाद हम पास आउट हो गए. उसके बाद हम एज एन एज ए पास आउट एज इन पास आउट नहीं, हाँ, कॉलेज से पास हो गए. कॉलेज से पास हो गए. और कॉलेज से पास हो गए, और उसके बाद हमने दालमिया कॉलेज में हमने डायरेक्शन करना शुरू किया. उस दौरान प्रमीत मिला. प्रमीत ने अच्छी अच्छी कहानियां लिखनी शुरू की, और प्रमीत, ऐसे काफी काफी लोग जुड़ते गए, और ये कारवा चलता गया. तो हम वी आर लाइक प्राउड टू से वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कॉलेज कॉल्ड प्रहलाद राय दालमिया लायंस कॉलेज. Absolutely. अब हम सिर्फ मतलब इस टीम में सिर्फ दालमिया कॉलेज के ही बच्चे नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं. हमारे बहुत शुभचिंतक, हमारे अच्छे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं, नॉट ओनली फ्रॉम दिस कॉलेज, लेकिन बाहर से भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं. सो अलीशा को जब मैं फर्स्ट टाइम एक प्ले के ऑडिशन के लिए आई थी, आई गेस लगोरी के ऑडिशंस. नहीं, आइला नाम तो सोचा ही नहीं, आइला नाम तो सोचा ही नहीं. हाँ, आइला नाम तो सोचा ही नहीं. इसके ऑडिशन के दौरान मिला था, और शायद उसने जो ऑडिशन किया था उसका मैंने ऑडियो आज भी मेरे फोन में है. शी हैज अ वंडरफुल क्यूट सा, बहुत अलग सा वॉइस है. सो बहुत रेयर ऐसी वॉइसेस सुनने मिलती है. सो अलीशा ने एड टीवी नाम के इस फिल्म में भी अपनी अपनी वॉइस दी है. बहुत छोटा सा किरदार है, लेकिन उसकी वॉइस बहुत ही प्रोमिनेंट सुनाई देती है. वो फिल्म नेटफ्लिक्स में है, अभी भी आप देख सकते हो. सो ऐसे इवन शी इज डूइंग वंडर्स आउट देयर. सो फिल्म्स, स्टूडियोज, वो सारी चीजें अलग. नाउ डूइंग इट ऑन योर फोन, दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस, कमरे में अपनी आवाज एको नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? आई थिंक वो डिस्कनेक्टेड है. फिर से डिस्कनेक्ट हो गया.
प्रमित, आपने आपका फोन म्यूट पे रखा है शायद, सो अब हुआ कनेक्ट? यस हाँ, यस अलीशा इज बैक। अलीशा इज बैक। हाँ, आई आवाज? यस 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 यस। ओके, ठीक है। तो फ्रैंकली स्पीक, सबसे पहले तो जब मुझे बोला गया कि रिकॉर्ड करके भेजना है, तो मुझे लगा कि बस रिकॉर्डर ऑन करना होगा और रिकॉर्ड करना और भेज देना होगा। तो मैंने इतना ही सिंपल इसको समझा हुआ था। बट फिर उसके बाद हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि नहीं, मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। हाँ, तो फिर मुझे ग्रुप में मैसेज आया कि नहीं, आपको एक स्पेशल वे से रिकॉर्ड करना है। एक चाय की छन्नी लो, उसके ऊपर क्या कहते हैं, अपना ईयरफोन लगाओ और स्पीकर बीच में होना चाहिए, परफेक्ट। सो अलीशा कहना चाहती है उसकी वॉइस में जो ब्लोज आती हैं जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उसके लिए हमारा टिपिकल अगेन हमारा जुगाड़ू प्रमीत रुचित ने उसको एडवाइस दिया कि चाय की वो छल्ली लो और अपने रिकॉर्डर के सामने रखो और उसे रिकॉर्ड हेलो, करो। यस यस अलीशा, वी कैन हियर यू। अलीशा, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो। so no worry. Yes yes अलीशा। अलीशा सुन पा रहे हैं। सो नो वरीज, इसके साथ एक और किरदार को मैं अभी ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से है ऑफ रूबरू प्रोडक्शंस, जो रिसेंटली अगर आपने उसे घर वाले दुल्हनिया दे जाएंगे इस प्ले में बाप के किरदार में देखा होगा। सो हियर आई वेलकम सिद्धार्थ चौहान। सिद्धार्थ, वेलकम। हाय हाय अन्ना, आवाज आ रही है मेरी बराबर? यस 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 एकदम। आज भी रिहर्सल थी क्या आप सब एक साथ? हाँ। कैसे आप सब? अरे एकदम कमाल, एकदम बढ़िया। कैसे पता है क्या, आज मुझे मतलब जिस हिसाब से जो 4 स्क्रीन है ना, तो वैसा देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चिल्लाओ, भारत जानना चाहता है, इंडिया वांट्स टू नो सिद्धार्थ चौहान। कर देते हैं ना अन्ना। मतलब ऐसे आवाज में चिल्लाने का मन कर रहा है मुझे। तो आज काफी सारे, तो इंडिया वांट्स टू नो, हमारे फेसबुक के दर्शक जानना चाहते हैं कैसा रहा आपका सफर हमारे सरहद पर। आप मुझे बोलने देंगे तब मैं बोलूंगा ना, आप मुझे बोलने देंगे। So how is it going guys? कैसे हो आप सब? सुपर। सो सबने अपनी अपनी जर्नी शेयर की सिद्धार्थ। सो Okay. we want to know कि how was your journey? My journey is always amazing with Rubaru Anna. मतलब because the major reason behind this is half of the things I'm not aware of. मुझे बस मेरा काम बता दिया जाता है कि भाई तुझे ये करना है, बाकी चीजों में मालूम है, क्योंकि अगर सिद्धार्थ अंदर घुसा बाकी चीजों के, तो या तो वो खत्म हो जाएगी या मतलब खत्म ही हो जाएगी। दूसरा रीजन भी वही है, इसके लिए मुझे ऐड ही नहीं करते हैं। नहीं तो फिर ऐसा है कि हाँ बोलिए। ऐसी बात नहीं। अरे एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है, ये सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के लिए। कौन है ये? अक्षय क्या था? जिम हॉपर इन द हाउस। ये समवन फ्रॉम द स्ट्रेंजर थिंग्स में ना, हॉपर। हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स में अगर आपने ये जिम हॉपर का कैरेक्टर अगर देखा होगा, इस एक किरदार कुछ महीने पहले सिर्फ भी ऐसे लगता था, एकदम लंबे बाल, एकदम प्रॉपर चोटी में वैसा आता, तो हम सब उसको जिम हॉपर बोलते थे। स्वाकी, थैंक यू अक्षय, थैंक यू। आ रहा हूँ मैं मलाड, जिम हॉपर इन मलाड। तो आप सिद्धार्थ, आप क्या इस प्ले में, इस ऑडियो प्ले में आप क्या किरदार परफॉर्म कर रहे हैं? अन्ना, जो मेरा किरदार है उसका नाम है ईश्वर सिंह पहाड़िया। सो दिस इज द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग। अभी ज्यादा तो मैं उसके बारे में डिस्क्लोज कर नहीं पाऊंगा बिकॉज ज्यादा है नहीं, अगर थोड़ा सा जो है वो भी डिस्क्लोज कर दूंगा तो खत्म। तो ऐसा है कि वो तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग इन अ वे क्योंकि वो एक जगह से बिलोंग करता है और उसकी आवाज थोड़ी यूनिक है, उसका लहजा जो है बोलने का, बात करने का, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वो जब सुनते हैं तो हम अपने तरीके से उसको इमेजिन कर सकते हैं, उस तरीके से बात करने वाले शख्स को।
तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड इफ आई टॉक अबाउट, ये तो हो गई कैरेक्टर की बात, और रही प्रोसेस की बात, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ बता दिया गया था कि आपको इतना इतना करना है। इनिशियली जैसे अभी विक्रम भाई बता रहे थे कि ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि ये चीज़ इतनी ब्यूटीफुली आ सकती है बाहर। तो स्टार्टिंग में हमने भी, जब प्रमित से मेरी बात हुई थी एंड आई वाज टेलिंग हिम के कर सकते हैं ऐसा, बिकॉज जब वो बात हो रही थी, वो 24 सेंटेंसेस के प्रोग्राम की जब हमारी बात हुई थी, इट वाज गुड एंड आई वाज हैप्पी विद इट। मैं बोला चलो कुछ एक्टिविटी तो करते हैं, एज अ टीम वी हैवंट डन एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो बोला करके देखते हैं हम लोग, और लेट्स सी हाउ इट गोज। और मुझे पता नहीं था कि उसके बाद भी कुछ होगा उसमें एडिशन, मुझे लगा वो वहां पे हुआ एंड खत्म हुआ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट एक्टिविटी कि वाओ कितना अमेजिंग किया हम लोगों ने, कितना पार्टिसिपेट किया इस चीज को। फिर वहां से जाके, हाँ क्या बोल रहे थे? ट्विस्ट विथ रूबरू। ट्विस्ट विथ रूबरू, हाँ उसकी बात करें तो वही फिर प्रमित का बाद में जब मुझे कॉल आया कि हम लोग ने जो एक्टिविटी की थी हम उसको एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं और ऐसे करेंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कैसे करेंगे? ही इज लाइक वो सब तुझे सोचने की जरूरत नहीं है वो सब तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पे छोड़ दे, जस्ट लाइक ऑलवेज। यहाँ तक के मतलब कुछ भी हो। हाँ सॉरी टू कट यू, Yeah. यही एक मेन पर्पस है तुझे लाइव लाने का। ये पूरे लाइव चैट को तूने एकदम ऐसा एकदम लाइवली बना दिया भाई। लाइवली सीधी बात है ना। पता है ना, पता है तुझे, पता नहीं होता है, लेकिन तू जब भी आता है, भले वो नाटक हो, भले ऑडियो प्ले हो, कुछ भी हो, हम लोग हाँ। भूल जाते हैं कि हम लोग किस चीज से गुजर रहे हैं, क्या नेटवर्क इशू है, क्या क्या फलाना ढिमका, लेकिन तेरे साथ एक यहाँ भी वही है ना, एग्जैक्टली अभी तक मैंने जितना बोला मुझे पता ही नहीं था ये सब बोलना है मैंने बोल दिया बस। सिड वो बंदा Yes. है जो एलिम्स परफॉर्म करने के बाद फाइनल्स के 1 घंटे पहले भी डायलॉग पढ़ते हुए बोलता है, मतलब फाइनल रन थ्रू में भी वो जेब में डायलॉग की पर्ची रखता है। तो ये बंदा है जिसने एलिम्स में परफॉर्म कर दिया है, तो उसको ज्यादा इस चीज में अन्ना ने मुझे पकड़ा है फाइनल रिहर्सल्स के दिन। नाइस। सो ऐसे ही रहता है अन्ना, कोई भी चीज आप तो जानते ही हो, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, रैंडमली और स्पॉन्टेनियसली जो चीजें करने में मजा आती है वही करता हूँ और दिस इज हाउ सरहद हैपेंड टू मी किया बस। द फन पार्ट वाज द रिहर्सल एंड द बेस्ट पार्ट वाज रिकॉर्डिंग। मतलब मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम लाइक, इनफैक्ट जब हमारी बात हुई थी जब प्रमित ने मुझे बताया कि ईयरफोन्स यूज करने होंगे और रिकॉर्ड करना होगा, उस टाइम पे अन्ना मेरा ईयरफोन भी खराब था। दैट वाज आल्सो अ चैलेंज। मैं बोला यार अब लॉकडाउन है, पहले ईयरफोन कहाँ से खरीदूं, ये मेरी समस्या है। तो था काफी, इट वाज गुड, इट वाज अ लविंग प्रोसेस। रिहर्सल्स पहली बार लाइफ में ऐसी करने मिली, मतलब ऑनलाइन रिहर्सल्स, वी आर ऑन कॉल, एक ही टाइम पे मिल रहे हैं। कोई जैसे विक्रम भाई कई बार ऑफिस से आ रहे थे, ही वाज ड्राइविंग एंड ही वाज ऑन अ कॉल, सो सब अपना अपना टाइम मैनेज करके एंड दे आर डूइंग सच थिंग्स, और वो इतनी ब्यूटीफुली निकल के आती है, उसमें सबका एफर्ट दिख रहा है एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एवरीबॉडी इज गोना लव इट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि भाई साहब आप लोग भाऊ साहब अगले साल परफॉर्म करोगे ना? देखो हम लोग भाऊ साहब को मिस कर रहे थे हम भाऊ साहब मिस कर रहे थे, और उसी मिस के कीड़े में, उसी मिस के बोलते ना वो प्रेशर में ऐसा कुछ हो गया। आई गेस प्रमित कैन आंसर इट बेटर। नहीं, मतलब मैंने तो एक स्टेटस भी डाला था कि इफ वी कांट गो टू थिएटर, थिएटर विल कम टू अस। सो भाऊ साहब इस साल मतलब लॉकडाउन में सबसे हार्श चीज जो हुई है थिएटर लवर्स पे या इंटर कॉलेज वालों पे या जो कॉम्पिटिशन्स करते हैं, दैट इज के भाऊ साहब कैंसिल हो गया, INT इप्टा कैंसिल हो गए, यूथ फेस्टिवल कैंसिल हो गया, दाजी का कारण जो हमने लास्ट ईयर किया था वो कैंसिल हो गया। तो मतलब ये बहुत ज्यादा एक ट्रॉमा था कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी चीज नहीं हो रही, और उसी एक शायद वही एक भूख थी, वही एक थी कि यार करना है करना है करना है, उसी में वो सरहद बना है। तो भाऊ साहब तो डेफिनेटली हम लोग करते रहेंगे। मतलब सिद्धार्थ ने लास्ट ईयर बाबूजी का कैरेक्टर, बाप का कैरेक्टर प्ले किया था बाप रे बाप में। आई गेस सिद्धार्थ के जब बच्चे हो जाएंगे तभी भी अगर हमको अलाउ करेंगे कि आप भाऊ साहब कर सकते हो, तो हम तभी भी एक्टिंग करेंगे, वहां पे परफॉर्म करेंगे। तो भाऊ साहब तो हम करने वाले हैं रेगुलरली, बिकॉज व्हाट रूबरू आज है, रूबरू जो भी है, जितना भी बड़ा बना है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है भाऊ साहब का। हमने भाऊ साहब को कभी देखा नहीं है,
but then too he plays a very big role in डेवलपिंग ऑल ऑफ अस। हम सबको ग्रूम करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो हम रेगुलरली करेंगे, अगले साल भी करेंगे, उसके बाद वाले साल भी, हर साल करेंगे। नहीं, लेकिन आई थिंक प्रमित, एक छोटा सा यू शुड टेल द ऑडियंस व्हाट इज भाऊ साहब। हम सबको पता है भाऊ साहब क्या है, जिसने सवाल पूछा उसको पता है भाऊ साहब क्या है, लेकिन लोग सोच रहे होंगे यार ये भाऊ साहब क्या है, भाऊ साहब क्या है। यू शुड टेल देम। भाऊ साहेब बेसिकली इज अ पर्सन, एक लेजेंड है थिएटर के, जिनका नाम है गिरीश देसाई, जिन्होंने आज के आज जितने भी थिएटर एक्टर्स हैं उनमें से आई गेस मोर देन 70 to 80% एक्टर्स को ट्रेन किया है। मतलब आज के जमाने में ऐसा होता है कि मुझे इनकी एक्टिंग पसंद आई, तो मैंने उनसे जाके बोला कि सर बहुत सुपर परफॉर्मेंस था, ये था वो था, और मुझे कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ही वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ भाऊ साहब। हमारे जो सर है राजेंद्र शिसतकर सर, जिनसे मैंने पहली बार, मतलब थिएटर क्या होता है, पहली बार कोई डायरेक्टर ने हमारे कॉलेज आया मुझे डायरेक्ट किया, तो आई वाज लाइक इन अ कि अरे क्राइम पेट्रोल में आते हैं ये सर, अरे ये मुंबई मेरी जान फिल्म में थे, अरे क्या बात। एंड आई यूज्ड टू लव हिज परफॉर्मेंस, मतलब आज भी मैं उनको, मतलब उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आती है। तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरे गुरु के भी कोई गुरु है, और ही इज समवन कॉल्ड एज गिरीश देसाई, और उनके नाम पर भाऊ साहब नाम की एक कॉम्पिटिशन होती है। तो गिरीश देसाई सर जो है, उन्होंने वो थिएटर एक्टर भी थे, वो डायरेक्टर भी थे, उन्होंने काफी लोगों को ग्रूम भी किया है, और नाउ ही इज नो मोर। उनके इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हर साल एक कंपटीशन होगी, हिंदी इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन, जिसका नाम होगा भाऊ साहब हिंदी एकांकिका नाट्य स्पर्धा। और ये शायद लगभग इन द फ्रॉम द ईयर 2002 या 2001 से स्टार्ट हुई है, और लगातार 2019 तक ये चली आ रही थी। हर साल इसमें पूरे देश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इवन कहीं और से भी, बाहर से भी लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और हर साल इसका फाइनल्स खेला जाता है 1 अप्रैल को, दैट इज भाऊ साहब के बर्थडे पर फाइनल परफॉर्म होते हैं। तो दिस इज भाऊ साहब। थिएटर लवर्स और जो इंटर कॉलेजिएट एक्टर्स होते हैं वो साल भर राह देखते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, सितंबर और अभी भी बात हो रही है क्या भाऊ साहब करने वाले हो क्या, जो अप्रैल में होने वाला है। सो यू कैन इमेजिन के भाऊ साहेब का क्या क्रेज होता है, भाऊ साहब नाट्य स्पर्धा का क्या क्रेज होता है। To be very specific, fortunately, unfortunately बोलूं, हिंदी नाटकों के लिए, हिंदी एकांकिकाओं के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है। गिने चुने कॉम्पिटिशंस हैं, गिने चुने। इप्टा जो है वो सिर्फ कॉलेजिएट लेवल पे है, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ही आप परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे गिने चुने कॉम्पिटिशंस हुआ करते थे पहले, बहुत हुआ करते थे। अब वो कट के मुंबई में दिन के 4 से 5 होते हैं। इनफैक्ट बाकी थिएटर्स के लिए, एटलीस्ट मराठी इसके लिए बहुत ज्यादा स्कोप होता है, लेकिन हिंदी बहुत कम है। सो यही एक कॉम्पिटिशन है जहाँ पे हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मजा ले सकते हैं। पार्टिसिपेट करना, जीतना अलग बात है, और उस पर्टिकुलर टाइम को जीना इज द नेक्स्ट लेवल थिंग, जो शायद हमें भाऊ साहब से, so that's the reason वो प्यार बड़ा है। So coming back to सरहद, कल शाम को ठीक 7 बजे YouTube पर हम मिलने वाले हैं, ठीक है। आप हमें सुन सकते हैं, हम सब। यस, और उसका लिंक हम सब जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हम सब अपने अपने फेसबुक पेज पर शेयर करेंगे। और अगर आपके मोबाइल नंबर हमारे पास होंगे तो हम आपको SMS और WhatsApp भी करेंगे। और दोस्तों सिर्फ हम जो 5 लोग ही हिस्सा नहीं, काफी लोगों का हाथ है, काफी बड़े, काफी छोटे, हर कोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा है, अक्षय है, हमारी बहुत बड़ी एक टीम है, जो हर कोई हमारे लिए एक एसेट की तरह है। भले हमने टीम में पता नहीं क्या कमाया, लेकिन हमने लोग यहाँ पे जीते हैं। ट्रॉफीज अवार्ड्स की बात है, लेकिन हमने यहाँ पे लोगों को जीता। तो ऐसे ही काफी सारे प्यारे प्यारे ट्रॉफीज, क्या प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ हैं, जुड़े हैं। तो जस्ट टू कंक्लूड, आई गेस प्रमित आपको कुछ बोलना है, विक्रम कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, अनिशा आपको कुछ बोलना है, सो वी माइट कंक्लूड दिस इन नेक्स्ट 1 or 2 मिनट। आई थिंक मैं यही बोलूंगा ऑडियंस के लिए कि रेडियो प्ले, नॉर्मली रेडियो प्ले पढ़ते तो बोलते हैं रेडियो प्ले क्या है, ऑडियो होगा, कुछ तो होगा। बट मैं आपको, माई सेल्फ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस होल एक्टिविटी, मैं इसका हिस्सा हूँ, मैं खुद इतना
शॉक हो गया प्लेजेंटली इसका फाइनल प्रोडक्ट सुन के, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप जब सुनेंगे आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो आप प्लीज कल 7 बजे YouTube पर जरूर आइए इसका प्रीमियर अटेंड करने। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आइए, पहली बात तो फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना, बस लिंक पर क्लिक करना और आप पूरा प्ले सुन पाएंगे। एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके हेडफोन्स, क्वालिटी जो आपको सुनाई देगी वो ईयरफोन्स पर डिपेंड करेगी। सो जितना हो सके अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन्स यूज करें, और जितना हो सके अच्छी बुरी जो भी है ईयरफोन्स यूज करें, तो आपको ज्यादा अच्छे से वो फील होगा, वो जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुआ है, जो आपको फील होगा कि आप उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा हो। जो हम प्रमोशनल वीडियो में कह रहे हैं कि मिलते हैं सरहद पर, तो आपको हम फील कराएंगे कि आप सरहद पर हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं रुचित को ऐड कर लेता हूँ, मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है आप लोगों की, बिकॉज वो यहाँ बाजू में बैठा हुआ है। तो मैं एक बार उसको बोल देता हूँ, इफ ही वांट्स टू से एनीथिंग, अ फाइनल मैसेज टू द ऑडियंस रिगार्डिंग सरहद। ओके, सो ये लेना वही ईयरफोन, मेरा काम हो गया अभी। अभी तुम लोग देख लो। सिद्धार्थ, यस Sid, यस अन्ना, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि डेफिनेटली देखना तो है ही, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नहीं, आपको देखना ही है सरहद कल 7 बजे। और जो नोन लोग हैं मेरे, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं, उन लोगों को तो मैं कल शाम के 7 बजे तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर घंटे में घुसाते रहूंगा दिमाग में, यू हैव टू कम एट 7 PM टुमारो। तो डेफिनेटली, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज के मुझे पता है ये चीज कितनी ब्यूटीफुली बनी है और ये कितना मतलब लोग एंजॉय करने वाले हैं इसको। So definitely you should be a part of this, and I'm sure you're going to have fun. अलीशा, अली, सबने तो एक्चुअली कह ही दिया है कि देखना है, तो मैं भी बोल रही हूँ प्लीज देखिए। एंड इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इससे, बिकॉज मैं खुद पर्सनली अगर देखने जाऊंगी तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप सुनेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। सुनिए, लोगों को सुनाइए, और जितना हो सके उतना सुनाइए, बिकॉज बहुत सारे लोगों की मेहनत है, एंड एक ऐसी मेहनत है जो वर्थ वॉचिंग, वर्थ लिसनिंग रहेगी। प्लीज सुनिए और सुनाइए। to conclude, हाँ। जस्ट अ सेकंड, आप लोग जब भी देखेंगे तो उसके बाद वी वांट कि आप अपना फीडबैक दें। आपको जरूर। जैसा भी लगा, अच्छा बुरा जो भी है, प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हाँ ना, डेफिनेटली, प्लीज प्लीज, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, आपका सपोर्ट, आपका ब्लेसिंग्स काफी मायने रखता है। रूबरू आज जो कुछ भी है, इट्स बिकॉज ऑफ यू। एंड टू कंक्लूड, ये सोचकर मेरी नींद उड़ गई, ये सोचकर मेरी नींद उड़ गई कि सरहद पर बहा जो खून था वो मेरी, आपकी, हम सबकी नींद के लिए था। क्या तो कल मिलते हैं शाम 7 बजे सरहद पर। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, सायोनारा, टेक केयर। फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. Love you all. Bye. thank you all, thank you audience for being there. Bye.